पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा लड़का था। ऐसे नहीं कि मैं किसी की बात नहीं सुनता था या फिर स्कूल्स में मेरे बहुत गंदे ग्रेड आते सब कुछ। लेकिन मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। और एक टाइम ऐसा आ गया जब मुझे उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज आ गई। लेकिन उसके बाद भी मेरी लाइफ में उसकी वजह से कुछ भी चेंजेस नहीं आए। उसका एक ही रीज़न था, बस एक ही, और मैं वो अब जान चुका हूँ। और मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने क्या गलती की और आप उसको स्किप करके कैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। थोड़ा कॉकी लग रहा हो, लेकिन मेरे ये पहले पहले स्टार्टिंग के वीडियोस है, इसी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो जा रहा हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे ये भी डेवलप कर लूँगा। जब पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आ गई थी, जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठता था और ऐसा मेरा माहौल बन चुका था कि जो सारे लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस दे रहे हैं, और मैं उस तरीके का कंटेंट भी कंज्यूम करने लगा था कि जिससे मुझे नॉलेज मिले और मैं उसे अप्लाई करके, मतलब उस टाइम पे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि मैं जो बनना चाहता था मैं वो नहीं था। वो मैं अभी 10% भी होऊँगा ना, तो मैं उस टाइम पे 0.1% था। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी बातें पता है या फिर मैं इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा मास्टर भी किया है। जो अभी मेरी जर्नी चल रही है, उसी के ऊपर से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने की है, और जिसकी वजह से मुझे इन रियल लाइफ़ प्रॉफ़िट हुआ है या फिर कुछ रिज़ल्ट्स मिले हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी लाइफ में छोटे-छोटे रिज़ल्ट्स भी मैटर करते हैं और कभी-कभी वही छोटे रिज़ल्ट्स भी मैटर नहीं करते। हम बहुत सारा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे थे और मेरा एक ही प्रॉब्लम था, मैं इतना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर रहा था और इतना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर रहा था कि वो नॉलेज मैं स्टोर ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि हमारे ब्रेन में उतनी ज़्यादा कैपेसिटी है ही नहीं है कि हम उतना ज़्यादा नॉलेज एक साथ स्टोर करके रखें। हमें जो नॉलेज हमें मिला है पास्ट में या फिर जो हम सीख रहे हो, उसे हमें इन रियल लाइफ जब हम उसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तब हमें चीज़ों से या उन चीज़ों से हमें बहुत सारा गेन या फिर आप कह सकते हो रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि जिम का। फॉर एग्जांपल हमने जिम के बारे में कंटेंट कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर से हमें बहुत सारे वेरिएशंस पता चले, या फिर कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी टिप्स मिली इन द टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिशन, और वो हम अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी बनेगी कैसे? और आज का टॉपिक भी यही है कि हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है लाइफ की, या फिर एक्शंस लेने हैं जो हम सीखते हैं लाइफ में या फिर किसी और से, किसी और के एक्सपीरियंस। आपका फेट बहुत ज़्यादा, मतलब आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको कोई बताने वाला है कि उसके एक्सपीरियंस में ऐसे ऐसे हुआ था और उसके ऊपर से आप एक्शंस ले सकते हो। मैंने ये नहीं किया, मुझे बताने वाले थे लेकिन मैंने एक्शंस नहीं लिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे खुद का वे बनाना है। मैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि क्या होता है, उसका एटीट्यूड इतना गंदा होता है कि उसे लगता है कि जब उसके पास नॉलेज आने लगता है, स्पेशली उसके पास जब नॉलेज आने लगता है, तो उसको लगता है कि वही सबसे बड़ा इंसान है, और उसकी प्रॉब्लम वही हो जाती है कि वो खुद को बड़ा समझने लगता है और वो किसी और की सुनता ही नहीं है। और जब इसे नहीं कह सकते कि अगर हमें 9 साल का बच्चा आके बता रहा है कि भैया ये मत करो, ये गलत है, तो वो जो चीज़ बता रहा है वो गलत है। कभी-कभी वो छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे एडवाइस देके चले जाते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता। हम बस निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बस एक छोटा बच्चा है, उसको क्या ही पता होगा लाइफ के बारे में। लेकिन उसके बारे में एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जब आप एक छोटा बच्चा देखते हो, तो उसको घंटा कॉन्फिडेंस का कोई इशू ही नहीं होता है। वो अपने मन से हँसता है, जो अब मन में आए वो कर, वो किसी से नहीं डरता। अगर वो उसके सामने 40 साल का भी आदमी आए, वो उसको भी मारेगा जब उसको उसके ऊपर गुस्सा आएगा, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ करेगा जिससे वो इरिटेट हो जाए। आपको फिर से अ, वैसे ही जैसे पास्ट में आप बच्चे थे, आपको वही कंट्रोल फिर से लाइफ में लेना स्टार्ट करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? आप पहले तो आपका कंफर्ट ज़ोन देखिए। कंफर्ट ज़ोन यानी कि जब आपके फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, या फिर आप घर में रहते हो ज़्यादा, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे मेरे लिए सोफ़ा भी हो सकता है, क्योंकि सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हमको प्रोवाइड करता है। कभी-कभी क्या होता है, हम 8-8 घंटे तक सोफ़े पे या बेड पे लेटे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, तो हमें घंटा टाइम का भी पता नहीं चलता, या फिर हमें पता भी नहीं होता कि हमारे एक एक काइंड ऑफ कंफर्ट जोन बन चुका है, जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए, और हमें हमारे कंफर्ट की एडिक्शन लगना शुरू हो जाती है, और हमें ये पता भी नहीं होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। पहले 5-6 मिनट रील देखते थे, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो गंदे हम उसी टाइम पे उसी प्लेस पे कर रहे हैं, जिसे हम कंफर्ट जोन कह रहे हैं, और हमें अब तक पता भी नहीं है कि वो हमारे कंफर्ट को जोन बनना शुरू भी हो गया।
तो हमें उस चीज़ की धीरे-धीरे आदत बनती रहती है और वो हमारा कंफर्ट ज़ोन बन जाता है। तो हमने फ्रेंड्स का एग्ज़ाम्पल लिया। लो क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ रहते और उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, तो आपका भी माइंडसेट धीरे-धीरे उनकी तरह चेंज होने लगता है। तो आपको पता नहीं चलता। आप भले ही पहले-पहले दिन में 15 मिनट एक साथ गेम गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन वो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल देता है। स्पेशली जब आप कंफर्ट ज़ोन में होते हो, तो आपको इंस्टेंट प्लेजर ऐसी एक्टिविटीज़ करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। जैसे आप कॉर्न देखोगे या फिर मैस्टरबेशन करोगे और उसी प्लेस पे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हो। और जब तुम उसी प्लेस पे बैठ के नॉलेजेबल चीज़ों को सीखना शुरू करते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए सीखना आसान तो हो जाता है क्योंकि आप आपके कंफर्ट ज़ोन से सीख रहे हो। लेकिन जब आप एक्शंस लेने का सोचते हो, तो आपको एक फ़ियर आ जाओ फ़ियर ऑफ फेल्यूर। ज जैसे कि अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नर्वसनेस हो रही है क्योंकि ये मेरा पहला दूसरा वीडियो है। मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है और उसकी वजह से मुझे ये वीडियो फेल होने का डर लग रहा है। इसकी वजह से अगर मैं स्टॉप कर दूँ, तो मैं आगे वीडियोज़ बनाना छोड़ दूँगा। उसी के साथ अगर आप कंफर्ट ज़ोन से नॉलेज लेते हो और उसको अप्लाई करने की सोचते हो, तब आपको ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओवरथिंकिंग यानी कि अगर आप उन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि मैं इस चीज़ को कैसे अप्लाई करूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप जाके अप्लाई कर दो या फिर हो गए ऐसे ही हो गया हो। आप सोचने लगते हो कि मैं ये कैसे करूँ, इतने सारे लोग दिख रहे हैं मुझे। फ़ियर ऑफ जजमेंट आ जाता है उसमें कि लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते, लोगों को कुछ लेना-देना नहीं होता। अभी भी मेरे अंदर सबकॉन्शियसली वो है कि लोग क्या कहेंगे? ये वीडियो देखेंगे तो, ये मेरे दोस्त वगैरह देखेंगे तो मुझे क्या कैसे लगेगा? वो मैंने कॉन्शियसली तो ये तय कर लिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और धीरे-धीरे सबकॉन्शियसली भी मैं ये ट्रिगर कर रहा हूँ मेरे ब्रेन को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता और ये मैंने पहले भी कर लिया। जब आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगते हो और उसी टाइम पे आप बहुत सारी खुद को ऐसी प्रॉमिसेस कर देते हो कि जो आप उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप खुद को प्रॉमिस कर देते हो। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि मुझे इसी मंथ में 10 केजी गेन करना है, वो प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली भी इम्पॉसिबल है। अगर वो आपसे प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो आपके ब्रेन को लगने लगता है कि ये मैं चीज़ कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे ब्रेन के लिए हार्ड होती है या फिर इन प्रैक्टिकल लाइफ हार्ड होती है, वो हमें पहले तो अप्लाई नहीं करनी है लाइफ में, या फिर उनके ऊपर कुछ प्रोमिसेस या फिर रिजोल्यूशंस नहीं बनाने। उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आप नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई चीज़ नई-नई सीख रहे, तो आपको उसके ऊपर उसी टाइम से एक्शंस लेना शुरू कर देना चाहिए। मैंने यही गलती की थी, बहुत बार गलती की है और अभी भी करता हूँ और मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है और मैं उस चीज़ को सुधार भी रहा हूँ। आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे ये ट्रिगर हो जाए कि हमें मतलब उसी टाइम से कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर आपको किसी चीज़ की नॉलेज मिल रही है, तो आपको उसी टाइम पे वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है, उस चीज़ का आपको सोचना है कि हाँ, मैं ये चीज़ कैसे इन रियल लाइफ अप्लाई कर सकता हूँ। भले ही आप छोटी सी एक्शन क्यों ना लें, लेकिन वो एक्शंस उसी चीज़ से रिलेटेड आपको लेनी है। भले आप में उसमें फेल हो जाओ, यदि आपको कुछ चीज़ें बोले या फिर उसी चीज़ के बारे में तुम्हें क्रिटिसाइज़ करे कि ये क्या कर रहे हो भाई, उस चीज़ को मत करो, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। तो उन चीज़ों को आपको टैकल करना आना चाहिए और कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है, वो भी मैं छोटी-छोटी ट्रिक्स आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग कंफर्ट ज़ोन में बहुत सारी चीज़ें सीख तो लेते, लेकिन उनके पास एक्शंस लेने के वक़्त बहुत सारे रीज़न्स आ जाते। जैसे मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स आ गए थे कि क्या होता है, हम एनवायरनमेंट को या फिर सराउंडिंग को, जो चीज़ें हमारे पास है उनको ब्लेम करने लगते हैं, या फिर हमारे फैमिली क्यों ना हो, वो अगर हमारे पास है, वो हमारा कंफर्ट ज़ोन है, तो हम उनको ब्लेम करने लगते हैं कि मैं आपकी वजह से एक्शंस नहीं ले पा रहा हूँ या फिर मेरे पास ये इक्विपमेंट ही नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे साथ भी ये चीज़ अभी तक है, लेकिन मैं धीरे-धीरे उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते कि हमें वो इक्विपमेंट मिलता ही नहीं है और हमें बस वो एक्शंस लेनी ही होती है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ होता है, या फिर हमें उस चीज़ के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें पता चली गई होती है कि जो हमें इन प्रैक्टिकल लाइफ करके ही हमें उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। तो हमें वो चीज़ उसी टाइम से करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। और इसी के लिए मैंने एक रूल बनाया, जब भी अगर मुझे
किसी चीज़ के बारे में फ़ियर या फिर जजमेंट का टेंशन वगैरह रहता है या फिर मैं ओवरथिंकिंग करने लगता हूँ, तो मैं ये रूल जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ। अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते मैं जैसे कि मैं और मेरे दोस्त स्विमिंग करने जाते थे और हम क्लिफ़ जंपिंग की तरह मतलब क्लिफ़ जंपिंग ही बोल सकते हैं उसको कि हम क्लिफ़ जंपिंग करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियर लगता था कि मैं इतनी ऊँचाई से मैं नहीं कूद सकता। तब मैंने ये रूल सीखा था मेरे दोस्त की वजह से। वो दोस्त बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस था और मुझे लगता था उसके पास वो एबिलिटी है, लेकिन वो उसको भी फ़ियर लगता था। जब मैंने उससे बात की, तो मुझे पता चला कि यो ये जो फ़ियर है, वो हम बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। उसने मुझे एक रूल बताया, 1, 2, 3 करो। आप सोचिए कि 1, 2, 3 ये क्या है? लेकिन यही है हमें बस काउंट करना है 1, 2, 3 और एक्शन लेनी है। और वैसे ही काउंट करता था 1, 2, 3 और उसी टाइम पे बिना कुछ सोचे जंप कर देता। उसने मुझे बताया कि हम अगर ज़्यादा टाइम लेते और उसी चीज़ को देखते रहते कि मुझे ये चीज़ करनी है, जो हमें रिस्की लग रही है या फिर उसकी उसकी वजह से हमें फेल्योर फेस करना पड़ सकता है। इवन दो हमें वो चीज़ उतनी ज़्यादा फेल्योर नहीं देगी, तो भी हम उस चीज़ के बारे में उतना नेगेटिवली सोचते। फिर जब मैंने वो रूल अप्लाई किया और जब मैंने 1, 2, 3 बोल के जंप कर दिया, तब मुझे पता चला कि ये सब मेरे माइंड का गेम था। मुझे माइंड ही मेरा डाइवर्ट कर रहा था, मुझे माइंड ही मेरा फ़ियर दिला रहा था। जब मैंने इस रूल के साथ पहली जंप की, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फ़ील हुआ और मुझे उस चीज़ के बारे में इतना डर भी नहीं लगा जब मैंने बहुत ज़्यादा सोच के जंप की थी। तो अगर आपने कुछ चीज़ें सीखे हो गिटार गिटार बजाना या फिर सिंगिंग करना या फिर डांसिंग, ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है, छोटी भी हो या फिर बड़ी भी हो, आप इन रियल लाइफ़ अप्लाई करना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है अगर आप उसको इन रियल लाइफ प्रैक्टिस नहीं करते तो बस एक कूड़ा ही रह जाता है जो हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है और कुछ टाइम के बाद वो कूड़ा भी हम भूल जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी तरह आप भी बहुत सारा अपना वो वेस्ट कर दो कि एक्शन कैसे ले या फिर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के। इवन दो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का बहुत सारा आपको बताने के लिए ऑन पेपर, लेकिन लेकिन जो मैंने चीज़ें अप्लाई की है, उनसे मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो रूल मैंने आपको बताया या फिर फ़ियर ऑफ जजमेंट या फ़ियर ऑफ फेल्योर या फिर आप कह सकते हो कंफर्ट ज़ोन में रहना, वो सब मैंने बहुत ही नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया और उसका पैटर्न एक रिकॉग्नाइज़ किया। आप भी उसी तरीके से आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करो कि आप किस टाइम पे अपनी कंफर्ट ज़ोन में जाते हो और वही चीज़ जो आपको इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन देती है, वो आपको रिपीट करना शुरू करते हो। जब आप कोई चीज़ सीखते हो, चाहे वो आपके दोस्त की ही क्यों ना साथ हो और वो अच्छी चीज़ हो, तो और उसको आप अप्लाई करना सोचते हो और वो अप्लाई करने के समय अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो आप उस टाइम पे ये 1, 2, 3 वाला रूल अप्लाई करो।